एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर 1500 टू 600 बीसी। सो लेट्स स्टार्ट वैदिक कल्चर 1500 टू 600 BC. According to popular beliefs, Aryans are supposed to have migrated from Central Asia. पॉपुलर बिलीफ्स के अकॉर्डिंग आर्यंस जो है वो लोग माइग्रेट हुए थे सेंट्रल एशिया से, मतलब वो लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। इंपॉर्टेंट फोर इंपॉर्टेंट वेद का नाम: ऋग वेदा, ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, डील्स विद कॉस्मोलॉजी, फिलोसफी, मोरालिटी, वर्च्यूज, जियोग्राफी, हिंदू माइथोलॉजी। इंपॉर्टेंट 4 वेदास में ऋग वेदा जो है वो ओल्डेस्ट है और ये कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, मतलब बहुत सारे लिरिक्स का कलेक्शन है ऋग वेदा। और ऋग वेदा किस किस सब्जेक्ट में डील करता है? वो है कॉस्मोलॉजी, फिलोसफी, मोरालिटी, वर्च्यू, जियोग्राफी, नॉट होल इंडिया एंड हिंदू माइथोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेद सामवेदा, बुक्स ऑफ चैंट्स, डील्स विथ इंडियन म्यूजिक। सामवेदा किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सामवेदा बुक्स ऑफ चैंट्स है और ये इंडियन म्यूजिक से डील करता है। यजुर्वेदा contains sacrificial prayers, mantras used in Hindu worship. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेद है यजुर्वेदा। हिंदू वर्शिप या हिंदू पूजा में जो मंत्रस यूज होते हैं वो हमें यजुर्वेदा में मिलेंगे। नेक्स्ट अथर्ववेदा, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला रिलेटेड टू मेडिसिन। अथर्ववेदा किस चीज से रिलेटेड है? मैजिकल फॉर्मूला, ये मेडिसिन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अथर्ववेदा मेडिसिन से रिलेटेड है और सामवेदा म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट उपनिषद, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, टोटल 108, ओल्डेस्ट बृहद अरण्यका। उपनिषद क्या है? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है और टोटल कितने हैं? 108, और इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? बृहद अरण्यका। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स, प्रतिशिक्षा। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स क्या है? प्रतिशिक्षा। ओल्डेस्ट ग्रामर इन वर्ल्ड, अष्टाध्यायी बाय पाणिनि। ओल्डेस्ट ग्रामर, सबसे पुराना ग्रामर इन द वर्ल्ड कौन सा है? अष्टाध्यायी बाय पाणिनि। ओल्डेस्ट डिक्शनरी इन द वर्ल्ड और कलेक्शन ऑफ डिक्शनरीज, निरुक्ता, और इट्स कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डिक्शनरीज। ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ डिक्शनरीज इन वर्ल्ड, निरुक्ता। नेक्स्ट ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एस्ट्रोनॉमी, वेदांगा ज्योतिषा बाय लगाध मुनि। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड सबसे पुरानी बुक कौन सी है? वेदांगा ज्योतिषा बाय लगाध मुनि। 6 फेमस स्मृतिस, 6 फेमस स्मृतिस का नाम क्या क्या है? मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट। नेक्स्ट यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, परशरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायनी स्मृति। 6 फेमस स्मृतिस के नाम में सबसे पुरानी कौन सी है? मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट स्मृतिस एंड यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, परशरा, बृहस्पति एंड कात्यायनी स्मृति। कुछ बुक्स में इनमें से कुछ के नाम अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 2 फेमस एपिक्स, रामायणा बाय वाल्मीकि, ऑल्सो नोन एज आदि काव्य, ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, 24,000 श्लोक्स। 2 फेमस एपिक्स में से पहला है रामायणा बाय वाल्मीकि। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि मुनि ने, ऑल्सो नोन एज आदि काव्य, इसे आदि काव्य भी कहते हैं। ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे पुरानी एपिक है एंड 24,000 श्लोक्स, इसमें 24,000 श्लोक्स है। नेक्स्ट महाभारत बाय वेद व्यासा। महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने, लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। और महाभारत जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एपिक है। 1 लाख श्लोक्स, इसमें कितने श्लोक्स है? 1 लाख। रामायण सबसे पुरानी एपिक है और महाभारत सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है। भगवद गीता एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विष्णु पर्वन ऑफ महाभारता। भगवद गीता आप लोग सबने पढ़ा होगा, इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है विष्णु पर्वन ऑफ महाभारता। महाभारता के जो विष्णु पर्वन पार्ट है उसमें से भगवद गीता को लिया गया है। नेक्स्ट इज पुराण, मीनिंग ओल्ड। पुराण का मतलब क्या है? ओल्ड। टोटल 18 पुराण कितने हैं? टोटल 18 है। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट, और सारे पुराण में सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा क्या है? मेडिसिन है, रिलेटेड टू ऋग्वेदा। आयुर्वेदा क्या है? मेडिसिन है, रिलेटेड टू ऋग्वेद।
गंधर्व वेदा, गंधर्व वेदा म्यूजिक है रिलेटेड टू सामवेद। धनुर्वेदा आर्चरी है रिलेटेड टू यजुर्वेद। तो आयुर्वेदा क्या है, मेडिसिन है, और ये किस चीज से रिलेटेड है, ऋग्वेद से। गंधर्व वेदा क्या है, म्यूजिक है रिलेटेड टू सामवेद। एंड धनुर्वेदा क्या है, आर्चरी है रिलेटेड टू यजुर्वेद। नेक्स्ट, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स वेयर ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यन लिव्ड हियर। लैंड ऑफ सेवन रिवर्स और सप्त सिंधु। वेयर ऋग्वेदिक पीपल, जहां ऋग्वेदिक पीपल जो खुद को आर्यंस बताते थे, वहां लैंड ऑफ सेवन रिवर्स के आसपास रहते थे। लैंड ऑफ सेवन रिवर्स और सप्त सिंधु। लैंड ऑफ सेवन रिवर्स को सप्त सिंधु भी कहा जाता है। तो ये सेवन रिवर्स क्या क्या है, ओल्ड नेम सिंधु, करंट नेम इंदस, कौन सी स्टेट में है, पंजाब। बितिस्ता ओल्ड नेम, न्यू नेम है झेलुम, कौन सी स्टेट में है, पंजाब। आसिकनी और ओल्ड नेम है, न्यू नेम इज चेनाब, और ये कहाँ पे है, पंजाब। नेक्स्ट, विपाशा ओल्ड नेम विपाशा, करंट नेम बीस, और ये भी पंजाब में है। नेक्स्ट, परुषिनी रवि रिवर को कहा जाता है, ये पंजाब में है। सुतुद्री सुतलज रिवर को कहा जाता है, ये भी पंजाब में है। एंड सरस्वती, इसका ओल्ड नेम सरस्वती है और करंट नेम भी सरस्वती ही है, राजस्थान में है। सो हमने सेवन रिवर्स, सप्त सिंधु, सेवन रिवर्स पढ़ लिया। ये सप्त सिंधु रिवर्स, सेवन रिवर्स क्या क्या है, इंदास पंजाब में है, झेलुम पंजाब में है, चेनाब पंजाब, बीस पंजाब, रवि पंजाब, सुतलज पंजाब एंड सरस्वती राजस्थान में है। और ये इनके पुराने नाम है, सिंधु, बितास्ता, आशिकनी, विपाशा, परुसिनी, सुतुद्री एंड सरस्वती। इसी के साथ वैदिक कल्चर यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दशरंजना वॉर एंड महाजनपदा पीरियड।